बहुत खुशी है कि टॉयसा अवार्ड में मुझे नॉमिनेट किया गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अवार्ड के। मैम, इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं, क्या आपको लगता है इससे प्रोत्साहन मिलता है एज एथलीट? हाँ, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम इस अवार्ड से कि हाँ, हमें भी ऐसा, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, हमें भी वैसा ही टॉयसा अवार्ड जैसा लेना है और शायद और बहुत मेहनत करेंगे। मैम, आपको लगता है एथलीट्स लोगों को जब एथलीट्स होता है, इस तरह का समारोह होता है, तभी पूरी मीडिया सवाल उठाती है, लेकिन अभी इस तरह के समारोह नहीं हो रहे तो कोई जवाब नहीं उठा रहा। आपको लगता है कुछ कमियां हैं अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, कोई कमियां नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें करना है। तो आपको लगता है ऐसी कोई कमियां होगी जो नहीं, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। तो आप आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारी करें, किस तरह से आप? देखिए, सामने बहुत कंपटीशन है। नॉट 2018 को कॉमनवेल्थ एशियन गेम, हम ज़्यादा फोकस उसमें ही करेंगे और हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि हम अच्छा करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कब ये शुरू होगा। तो मैं टॉयसा को थैंक्स देना चाहता हूँ, इतना अच्छा एक आयोजन किया है। तो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, ऐसे मीडिया भी अगर ऐसे आगे आए तो इंडियन स्पोर्ट्स और आगे जाएगी, मेरा ये उम्मीद है। आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब ध्यान है एथलीट्स की तरफ, आपको ऐसा लगता है? देखिए, गवर्नमेंट इंडिया जितना वो करना चाहिए वो तो कर रही है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट इंडिया को खबर पहुंचा देंगे कि और ज़्यादा होना चाहिए। खामियां अगर आप बताएं तो देखिए, सरकार नहीं कर पा रही। देखिए फेडरेशन में जो झगड़ा है उनको ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को सबसे पहले। जैसे एथलीट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फेडरेशन का झगड़े से, बच्चे को कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा इंडियन एथलीट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस फेडरेशन में झगड़ा है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। आपके अनुसार क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब सरकार को क्या लेना चाहिए या सरकार को मतलब गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देना चाहिए, भाई 1 या 2 महीने में आप अपना झगड़ा ख़त्म करके नेशनल कंपटीशन कराओ, नहीं तो हम आपको बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर हम खुद कराएंगे। ऐसा कुछ डिसीजन होना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल है, जो आपको रोल मॉडल लगते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस वही बोलूँगी इनको कि बहुत मेहनत कीजिए कि हमारी कंट्री को बहुत सारे मेडल दीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैम, आप बताना चाहिए कि कितना दिन का अवार्ड हो रहा है, इस तरह का कितना प्रोत्साहन इस तरह के अवार्ड से, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं हॉकी से उनको ज़्यादा अवार्ड से नवाजा नहीं जाता, क्रिकेट को ज़्यादा नवाजा जाता है, लेकिन हॉकी को नहीं। तो कितना इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया? सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का कि उन्होंने है ना इस तरह के इवेंट्स जो है वो होस्ट करते हैं, और लास्ट ईयर भी ये इवेंट उन्होंने होस्ट किया था और इस साल भी उन्होंने होस्ट किया है। और स्पेशली क्या है कि जैसे प्लेयर्स को जो अवार्ड्स मिलते हैं वो ऑलवेज प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट और फ्यूचर में अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर प्लेयर्स कुछ अच्छा करता है उसको उस चीज़ के लिए रिकोगनाइज़ किया जाता है, तो नेचुरल वो नेक्स्ट टाइम भी यही सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपनी कंट्री के लिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं रिकग्नाइजेशन कम है हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से? आपको लगता है कहीं ना कहीं इन हॉकी विमेंस टीम्स को नहीं, अभी काफ़ी कुछ पहले से ज़्यादा चेंज हो चुका है। जैसे हमारी अभी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर रही है धीरे धीरे, स्लोली है ना। और स्पेशली जैसे हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया हर साल ऐसे एक अवार्ड सेरेमनी कराती है जिसमें वो प्लेयर्स को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो है वो देती है, तो उससे प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है और प्लेयर्स को और मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा करें नेक्स्ट ईयर्स में। और मेरे को लगता है कि जो हमारा ग्रास रूट है उस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ से प्लेयर्स और ऊपर आ सकें। तो मैम, आपको लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कम होती है हमारे देश के अंदर, विमेंस को बढ़ावा नहीं दिया जाता हॉकी के लिए? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं है? मतलब एक तरफ अगर हम देखें तो विमेंस को हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन हॉकी के लिए हम ज़्यादा नहीं, ये नेशनल गेम है हमारा देश का। जितना हम क्रिकेट को देते हैं ध्यान, उतना हम चाहे इंडिया भी है, but we are not giving that much importance to hockey. So what is your opinion on this? फर्स्ट ये है कि जैसे मीडिया भी है उसको है ना टेंशन पे करनी चाहिए हॉकी को भी, जैसे क्रिकेट को करते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले मीडिया उनको टेंशन पे करेगी तो नेचुरल वो हाईलाइट्स होंगे प्लेयर्स है ना, और वो और ज़्यादा अच्छा करेंगे। और दूसरा कि अगर वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन्स हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और अभी
पहले से ज़्यादा गवर्नमेंट और पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं वुमेंस को स्पोर्ट्स करने के लिए, है ना। और जैसे अगर ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स में भी वुमेंस ने इतना अच्छा किया है, जैसे है ना पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, ये सब मेडल्स लेके आए हैं कंट्री के लिए। और मेरी यही है कि वुमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा खेल स्पोर्ट्स करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और है ना कंट्री को प्राउड फील करा सकें। और हॉकी में अगर बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि हॉकी ज़्यादा प्लेयर्स नहीं इसलिए खेलते वुमेंस हॉकी में, क्योंकि स्पॉन्सर्स को बहुत ज़रूरत है आगे आने के लिए, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करें वो लोग, है ना, और उनको फाइनेंशियली हेल्प हो। और जॉब्स हैं जैसे, तो वो प्लेयर्स के लिए कम है जॉब्स, अगर टीम स्पोर्ट्स में देखें स्पेशली वुमेंस हॉकी के लिए। तो जॉब्स जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के अलावा, उनको जॉब्स प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे मेरे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जॉब दी है, तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए प्लेयर्स को जॉब देने के लिए, तो और भी ज़्यादा वुमेन हॉकी प्रमोट हो सकती है। आज की शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम? आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता है कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ और मैं बचपन से ही खेलते हुए बड़ी हुई हूँ। सो आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th डन इन टाइक्वांडो, रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 times
और मैं NBA से एसोसिएटेड हूँ कम से कम 5-6 साल से। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड कर रहा है, और बहुत सारे अवार्ड्स टाइम्स हाउस करते रहते हैं, पर दिस अवार्ड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्लोज भी है। क्योंकि ऋतु जी आप एक स्पोर्ट्स गर्ल भी रही हैं और हैं कि जो आप स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई है, तो हम अगर आपसे पूछे कि कौन सी आपकी ज़्यादा करीब है, कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म स्पोर्ट्स आप? देखिए, आज मैं अक्सर सबसे ये कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस वाली बहुत सारी फिल्म जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली फरहान अख्तर की फ़िल्म बहुत ही अमेजिंग थी, बट आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की फ़िल्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, और ऐसे ही बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की फ़िल्म अगर आती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड स्पोर्ट्स पर अगर किसी फीमेल का अगर बायोपिक करना हुआ तो कोई ऐसी इच्छा रखती है आप? मेरा बायोपिक होना चाहिए। सो आई थिंक बिकॉज इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने 3 बार, और मैं बचपन से ही ये करती रही हूँ, और मुझे नहीं पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि कोई और हिंदी सिनेमा में कोई और फीमेल एक्टर है जो मार्शल आर्ट्स करती है, तो अगर कोई और करती है तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बायोपिक एज अ स्पोर्ट्स गर्ल रिप्रेजेंटेड इंडिया, और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे जैकी चैन से अवार्ड मिला था हांगकांग चाइना में, तो एक बायोपिक तो बनना ही चाहिए। तो ऋतु जी किसे मानते हैं कि आपके ऊपर बायोपिक कौन सा ऐसा फीमेल एक्टर है जो कर सकती है आपके अनुसार? ऑफ कोर्स मैं ही करूँगी, और कौन करेगा? थैंक यू। इज दैट ऑल? थैंक यू सो मच। हो गया? थैंक यू। हर्षवर्धन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की शाम को कितने एक्साइटेड हैं आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि छोटे शहर से हूँ मैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, क्योंकि फिल्म हो या लाइव स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर डिस्कशंस गलियों में सिर्फ यही होता है। हम लोग मैच के बाद ज़रूर मिलते थे दोस्तों से और खूब सारी बातें करते थे कि जडेजा ने ऐसे खेला, अजरुद्दीन ने ऐसे खेला, और ये हमारे डिस्कशंस को डोमिनेट करता था। एंड आज टाइम्स इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग बाय एक्नॉलेजिंग द ग्रेट स्पोर्ट्स स्टार्स। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और स्पोर्ट्स मुझे लगता है इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ता है और सबको एक कर देता है। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन सा है? क्या मुझे बचपन में ना 100 मीटर रेस बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होता था, सिर्फ जूते खरीद के भागना होता था। कई लोग तो जूते भी नहीं खरीदते थे, स्पाइक्स। तो वो सबसे मुझे लगता था सबसे इजी और सबसे क्विक स्पोर्ट्स है। 10 सेकंड 12 सेकंड में पता चल जाता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। और अब मुझे काफ़ी चीज़ें मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, और मैंने बैडमिंटन काफ़ी खेला हैदराबाद में। क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आपकी कौन सी फेवरेट है तो आप किसका नाम है? मुझे लगता है लगान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि क्रिकेट के लिए हम लोग सब दीवाने हैं ही, और लगान में छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से उन लोगों ने हाईलाइट किया है फिल्म में। वो स्पिन कैसे कराना है और फील्डिंग कैसे करनी है, और जो कैच होता है आखिरी में, तो मुझे लगता है लगान ने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है क्रिकेट को। बॉलीवुड में काफ़ी स्पोर्ट्स को सराहा जा रहा है, काफ़ी बायोपिक भी बन रहे हैं, तो आपको मौका मिले तो आप किसका बायोपिक करना चाहेंगे स्पोर्ट्स? फिर से करना चाहूँगा मिल्खा सिंह का। मतलब बन चुका है एक बार, लेकिन आपने एकदम से सवाल पूछ लिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आंसर आ रहा है, क्योंकि मिल्खा सिंह आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट 100 मीटर रेस। तो मुझे लगता है कि उनके आसपास रहेगा वो, और आई कुड मे बी ऐड समथिंग टू इट। इन दिनों आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं या क्या कुछ आने वाला है? एक एक्शन फिल्म मैंने साइन करी बॉलीवुड में, और एक साउथ में फुटबॉल फिल्म, तो स्पोर्ट्स है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट बोथ ऑफ देम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे इधर I think I'm very excited because I was here last year and as Mr. India, and today I'm coming as Mr. World. So it's completely my honor to be here, and Times of India is like a family, especially Mr. Vineet Jain, who's given me a platform and a lot of platform to the current Mr. World, Mr. India World, who's Vishnu, and people like us to give us recognition towards world. And because I've come from nowhere, and so Times of India has always been special, and today for the event I'm looking forward for all those people who have done great in sports, and I think that's an inspiration for all of us today to learn a lot from them.
So I just can't wait, go there, and I'm also giving an award. I'm completely honored to do that. And so this gives me actually a reason to work even more harder, because when life gives you so much and so much of importance, I think it tells you that there's something more and it's a responsibility that you need to maintain. So I'm looking forward to it, and I make sure that I'll always keep up to people who are expecting a lot from me. There are many athletes who are not getting a facility from the government for the upper level to complete in international level. What do you like to say about it? I think it's very important. Government should give importance to those who we do not provide the facilities, because I think there are so many sports wherein that facility is provided. In fact, PV Sindhu is somebody who's come from my city, Hyderabad, and she herself faced some challenges initially. But if you see, she's eventually done great because there was a potential in her. But there are a lot of people like PV Sindhu also. I think we have to provide equal facilities to each and every person who's interested in sports, who's representing our country at international level, because this is something we all have to be proud about. And I believe we live in a generation where equal importance is given to all, unlike caste, religion, or color. So I think we should definitely make sure that everybody is given equal importance. So कितना इंस्पिरेशन आपको मिलता है कोई भी स्पोर्ट मैच देखना है, कितना इंस्पिरेशन और कितना फन आपको लगता है जब भी कोई मैच होता है या क्रिकेट और एनीथिंग? I think बहुत इंस्पिरेशन लगता है when I see Virat Kohli. Virat Kohli is an inspiration for me as well, because he's a young guy. He's 27 and I'm 27. So when I look at Virat Kohli, I feel like, wow, this guy has really worked on the craft of cricket playing. At the same time, he's somebody who keeps himself very, always stylish, smart. If you see lately, Virat Kohli is workaholic, good in cricket, good in everything. In fact, he's good in acting though now, so I have to be careful. So I think there's so much I can learn from him. There's so much I can learn from PV Sindhu, because all of us know, and if somebody don't know, that PV Sindhu used to literally travel in train for kilometers. Takes her 2-3 hours to reach a place where she plays. 2-3 hours she goes and she comes back again. So it's a big deal, because you don't know what is going to happen. And she's devoted years into this sport, just believing that it's going to come true, and one day whatever she dreamt about is going to happen. So that hope, that faith is something all the sportsmen have, and this is something I learned from them. And I believe every people, irrespective of their job, business or any field, they should have hope and faith in life that incredible things will happen. So even Bollywood आजकल स्पोर्ट्स को काफी सराह रहे हैं, काफी बायोपिक्स भी बन रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think biopics are amazing. MS Dhoni is one of the biopics recently happened. Besides acting of Sushant Singh Rajput, the songs and the beautiful girls in the movie, there's something we learn. A lot of people don't know MS Dhoni's story. They know who MS Dhoni is. So movies like this gives them a motivation that tomorrow they can work hard. Because if you see in the movie, he has come to a lot of challenges. He's lost the plot. He was out of cricket at one point of time. But how he grabbed everything and came back, had the hope. So having the patience is something important, people say. So watching that movie, you will remember patience. So biopics like this on sports is something people should do it. And if I get something like that, even if I don't get anything paid, I would love to do it, because work is more important. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Thank you. Already said to you. Yeah, it's a good feeling, quite good. Yeah, I enjoyed it. I have some questions. You just won the Best Archer award. Best Archer. So what do you want to say about Times of India? They have organized such a they have put so much of initial to just give awards to the sports person. So what do you want to say about Times of India? Yeah, Times of India is doing a very good job there, and I'm happy about it. Yeah. Thank you. Yeah, because they have given them this platform where they are getting recognition, and award or recognition is always nice for anyone, and I'm very happy to be a part of here. Thank you so much. Ji. I think like everybody cricket, but I feel especially coming from Bollywood, I have seen everyone like Dhoni and so many movies which has come up on cricket where a male cricketer is there. I would look forward for something where a female cricketer, and we promote women cricket team as well in Bollywood.
So yeah, thank you. Akansha, would you like to say something about your upcoming projects? Yeah, I have few projects coming this year. I have a very exciting song coming up soon, and let's see. You'll see once it's there. So yeah, thank you. Thank you. आने दीजिए इनको, आने दीजिए। उनको भी लगा चलो रोल दादा आपका रेडी? तो इंटरव्यू के सर आपका एक्सपीरियंस और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपके साथ? एक समय था जब मैं सोच रहा था ज़िंदगी में कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा या फिल्म्स करूंगा। अब ऐसा हुआ कि मैं स्पोर्ट्स नहीं कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसा कोई इवेंट होता है, जब एज अ फिल्म मेकर मुझे किसी स्पोर्ट्समैन की गैदरिंग में जाने का मौका मिलता है। आज ज़िंदगी का मेरे एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि मैं पहली बार नादिया कॉमेनिच को देखा मैंने सामने से। उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, हो सकता है अगली बार होगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो हम ऐसा माने कि आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे? एक समय था जब मैं सोच रहा था कि मैं शायद स्पोर्ट्स ही खेलूँगा, क्योंकि फिल्म का ख्वाब फिर भी नहीं देख सकता कोई एक स्मॉल टाउन का लड़का, मगर स्पोर्ट्स के ख्वाब सब देखते हैं। तो कौन से स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते थे आप? मैं बास्केटबॉल खेलता था। एंड इन दिनों हम अगर देखें तो कई सारे स्पोर्ट्स पर फिल्में आ रही हैं, तो Correct. वो कौन सी ऐसी फिल्म है जो स्पोर्ट्स पर आपको बहुत ही अच्छी लगी है? मुझे इस साल तो दंगल बहुत अच्छी लगी है। सभी लोगों को दंगल बहुत अच्छी लगी होगी। स्पोर्ट्स फिल्म बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्पोर्ट भी दिखाया, स्पोर्टिंग का जज्बा दिखाया, रिलेशनशिप्स दिखाए। उसके बहुत पहले इकबाल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चक दे बहुत अच्छी फिल्म थी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं यार स्पोर्ट्स पे जो बहुत अच्छी बनी है। क्योंकि आपका फेवरेट भी है स्पोर्ट्स, तो हम आपको आगे देखेंगे कोई ऐसी अच्छी सी स्पोर्ट्स पर फिल्म? मुझे लगता है अभी किसी ने पूछा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं बास्केटबॉल पे फिल्म बनाऊंगा तो बास्केटबॉल ज़्यादा खेलूंगा और शूटिंग कम करूंगा, तो प्रोड्यूसर के लिए ठीक नहीं होगा, तो मैं नहीं बनाता हूँ। और आपकी फिल्म द रिंग के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्टेटस है? और स्टेटस ये है कि हम अभी भी रिंग का टाइटल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, द रिंग कभी रहनुमा भी आ रहा सुनने में, क्या करेक्ट। मैं भी ना बहुत गौर से सारे रूमर्स को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ उसमें से कोई अच्छा टाइटल मिल जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा, तो देखते हैं क्या होता है। तो शाहरुख खान की तरफ से कोई ऐसा सजेशन आता है कि ये नाम रखिए? बहुत सारे सजेशन आते हैं, उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, सबकी तरफ से, मगर कोई अभी तक कोई ऐसा सजेशन नहीं आया है जो एकदम ऐसा यूनानिमसली डिसाइड हो जाए कि ये क्या स्टेटस है फिल्म का और कहाँ तक पहुँचेगा? 11 अगस्त को रिलीज़ है इस फिल्म की, जो जैसा कि हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, तो वही स्टेटस है सर। कल शाहरुख सर ने ट्वीट भी किया था कि हाईवे पे आप लोग का हाँ, लॉन्ग डिस्कशन चली है फिल्म के ऊपर, तो थोड़ा शेयर करना चाहिए। क्या मतलब बहुत अच्छी बात है। क्या था कि मैं हाईवे पे आपके साथ बहुत समय बिताया उन्होंने मूवी के ऊपर बात करते हो। करेक्ट। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। एक्चुअली मज़ा बहुत आता है हम दोनों को ही बात करने में, तो हम कभी छोटी बात करते ही नहीं हैं, हम बहुत बड़ी ही बात करते हैं। और सर और एक बात, एथलीट की बात करें तो बहुत जो कंप्लीट करना रहता है नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे, तो गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिला जाता है, और बहुत से मेडलिस्ट है जो उनको मेडल बेच के आगे के लिए कंप्लीट किया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे भी बहुत दुख होता है जब ये देखता हूँ कि एक समय पे जो बहुत बड़ा एथलीट था, जो बहुत लोगों का इंस्पिरेशन था, उसको प्रॉब्लम इस तरह से फेस करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में अचीव करने के लिए फैसिलिटीज़ से ज़्यादा ज़रूरी खुद का जज्बा होता है, खुद की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और टैलेंट होता है, और उसके बाद देश का सपोर्ट होना चाहिए। ख़ास करके जो अगर किसी प्रतिभा को पाले, किसी अगर वो फेमस हो जाए, उसके बाद ज़रूर उसको स्टेट से किसी तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे मैं टाटा नगर का हूँ, जमशेदपुर का, उसमें मैंने देखा है कि टाटा स्टील बहुत अच्छे से, जैसे रेलवेज़ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्पोर्ट्समैन का ख्याल बहुत अच्छा रखती है, उनको ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखती है, उनको अच्छी नौकरियां देती हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार करती है और करेगी तो और अच्छा होगा। I think it is self-confidence and pride.
I think there are lots of people who take pride in what they do as sportsmen, and we should take pride in ourselves and believe that we can compete. It is not that we don't compete on the international level at any sport. There are so many sports we are world champions in. So the others also we can be. सर जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो जैसे कि हाल ही में उन्होंने बहुत बिग विक्ट्री आई है यूपी और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, तो कभी आपके पास उनके पास आपके पास कभी स्क्रिप्ट आती है, तो क्या आप उनके ऊपर फिल्म बनाना पसंद करेंगे? ये तो बहुत ही अरे स्क्रिप्ट अच्छी आएगी, कोई अच्छा आइडिया आएगा तो क्यों नहीं, बहुत खुशी से बनाना चाहूँगा. ऑल राइट, थैंक यू. कैसे बात कर रहे हो, ऐसे वाले विजुअल्स हो. Yes. I'm so happy because I'm performing here tonight as well. It's great to be here, and it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards. By honoring the past, celebrating the present, and also promoting the Indian future of sports persons. I think nothing can be better than this. So I'm extremely grateful to be here. Well, I'm performing in my own song Hasino Ka Divana. Apart from that, I'm performing on Tamma Tamma, and I'm performing on Kala Chashma, and I'm doing Hamma Hamma Tamma Tamma Kala Chashma, Hasino Ka Divana. All these are the songs. I'm a national level basketball champion, so basketball is my most favorite sport. मैम जैसे कि एथलीट्स होते हैं जो हमारे देश में उनको ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, they didn't get a proper financial background. So what do you want to say regarding that? Because the government side they didn't get a proper facility. Regarding all the lack of facilities and lack of training and proper food, which is all required, the basic facilities to sports personalities, I think that's the reason it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards, TOISA, because it actually is providing a great recognition to all the sports personalities. So yeah. आखिरी सवाल की स्पोर्ट्स पर कई सारी फिल्में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी फेवरेट कौन सी है? Each one of them is so unique, and hats off to all the sports person from our country, India, because they are the real heroes of our country. Thank you. Congratulations, ma'am, for winning an award. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई अवार्ड है और अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है ओलंपिक मेडल के बाद, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए. ओलंपिक मेडल जीतने का कितना बदलाव आ चुका है आपकी ज़िंदगी में? बहुत चेंज हुआ है.
सब कुछ ही चेंज हो गया एक्चुअली। सब लोग जानते हैं, सब इतना अभी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि मैं आगे आने वाले इवेंट्स में और बेटर करूं। तो किस तरह की तैयारी चाहते हैं आपकी आने वाले ओलंपिक के लिए? तैयारी अच्छी है। एक्सपीरियंस फर्स्ट ओलंपिक्स था मेरा और बहुत एक्सपीरियंस मिला है, और पहले ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म, आगे आने वाले ओलंपिक्स में और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टॉयसा जो अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया, थैंक यू विनीत सर, एंड बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट ऐसा अवार्ड शो है मेरे लिए। आपको लगता है अभी भी एथलीट्स को ट्रेनिंग कम दी जाती है? आपका इस पर क्या, फेडरेशन के लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के विवाद, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सब प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर ट्रायल्स हैं। रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी जी, एक आखिरी सवाल ये, क्योंकि हम सब देख रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर और कई सारे स्पोर्ट्स मैन के ऊपर बायोपिक फिल्में बनी है, आप चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई ऐसी अच्छी सी फिल्म बने? एक्चुअली ये बात है कि जिस चीज़ से रेसलिंग ऊपर जाएगी, अगर वो चीज़ होगी तो बहुत अच्छी बात है। जैसे दंगल मूवी से रेसलिंग बहुत ऊपर गई है, लोगों में समझ हुई है। अगर और आगे ऐसे रेसलिंग के बारे में अगर कुछ भी होता है तो अच्छी होगी। वो कौन सी फीमेल एक्टर है जो आपके ऊपर अच्छा सा किरदार कर सकती है? कौन फिट बैठेगा? वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। थैंक यू थोड़ा सा थैंक यू सर, आपको अवार्ड मिला है आज। It's like a great pleasure to be part of this and getting this award. Like it's amazing. टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, आप लोग जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को वो अवार्ड करे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? I really want to thank you, huge thanks to them for this recognition. और ऐसे अवार्ड्स हमें एवरी स्पोर्ट्स पर्सन को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्योंकि सर स्पोर्ट्स पर कई सारी हमने देखा है कि फिल्में भी बनी हैं। अगर आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों का शौक है, तो कौन सी फिल्म आपको बहुत ही पसंद है स्पोर्ट्स से? चक दे इंडिया एंड बाग मिल्खा बाग। प्लेजर, बाय। जी, आज की शाम बहुत बेहतरीन थी एंड स्पेशली थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड फाइनली आई गॉट दिस अवार्ड, सो थैंक यू जूरी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बॉक्सिंग लवर्स, थैंक यू माय फैमिली, सो थैंक यू एवरीवन। भाई जी, आपकी विनिंग स्पीड तो चली रही है, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाए तो उसके आगे अभी और क्या देखते हैं? अभी हम जो नेक्स्ट मैच है उसको मुंबई में करेंगे, जो कि वर्ली स्टेडियम, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑन May 26 or 27. So that's our plan right now. So please come and support us. और जो भी यंग बॉक्सर्स, अपकमिंग बॉक्सर्स, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो देश के लिए? मार खाओ और मारो सबको। दैट्स द बॉक्सिंग का ही सिंपल रूल है। कोई इसमें कहते कि कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें मारना पड़ता और मार खाना पड़ता है। सर, अभी भी जो छोटे छोटे देश से जो एथलीट्स आ रहे हैं उसे अभी भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आपने रोडीज में भी कहा गया था कि ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है? हो जाएगा यार, इट्स टेक टाइम, बिकॉज हर एक चीज़ में टाइम लगता है, और अभी पहले से बेहतर है और एक दिन और भी अच्छी हो जाएंगी। सो जस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को, और पॉजिटिव सोचोगे तो सब पॉजिटिव होगा। सो इट्स टेक टाइम और सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। थैंक यू। अपने कंट्री का नाम, इंडिया का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट सो मच टू आवर कंट्री। आई रियली लुक अप टू देम, द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड फोकस जो रहता है उनका। And I just watched the gymnastic award, so I was thinking about how much level of focus you need, because it's just that 1 second that you get, and if your timing is half a millisecond wrong, or even if you're running and it's races and you're half a millisecond late, so you lose it to someone else. Yeah. So. Okay, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि
स्पोर्ट्स की कौन कौन सी फिल्में आपको बहुत ही पसंद है? स्पोर्ट्स पर कई सारी फिल्में भी आई हैं। फिल्में, हाँ, रियल लाइफ में आई यूज्ड टू रन फॉर नेशनल्स व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो रनिंग 100 and 200 वाज माय फेवरेट, बट स्पोर्ट्स वाली फिल्में, दंगल, वेल, that is my favorite now. I know it's the latest, but I think it's my favorite, and it's very difficult for anyone to touch it or come even close. Ma'am, in future, if you get a chance to work in a biopic, which will be a biopic you will like to do? A sports person's biopic. Probably someone who's been a gymnast, I think. I would really enjoy doing that. And how was your experience in Dubai for Fashion Week? Very good. You are stalking me. Very good. 100 points. You know where I'm going before I know only. That day you knew my flight before I knew. Thank you. It was very good. I enjoyed walking the ramp. In real life, we're very casual usually, and we get to dress up only for events like this or red carpets or to walk the ramp. And in movies, usually we have to stick to the look that is decided by the director or the way the character is written. So these things are fun because you get to experiment a lot more than you get to in real life. कमांडो 2 के डिफरेंट एक्सेंट के बाद अब हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? Because fans are eagerly waiting to see you again. Thank you so much. I'm very happy that लोगों को ये accent बहुत पसंद आया, and I will try now with each film. In my South films, if you followed the work I've done there, I've tried to do different roles. So hopefully in Hindi now, I will try to do different characters. In Hasi To Phasi, I was Gujarati. In 1920, I was English, and now with Commando 2, I was Telugu. So now you'll see more stuff, hopefully soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. No. Rolling. One second. नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बॉक्सिंग को मेनली ओलंपिक्स और एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो अगर हमें ओड ईयर्स में भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो ये बहुत अच्छा महसूस होता है। नहीं, बिल्कुल इस तरीके के अवार्ड्स मिलने से मोटिवेशन मिलती है, और जैसे ये अवार्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप है। ऐसे अवार्ड्स और ज़्यादा करवाए जाने चाहिए जिससे हमारे यंग बॉक्सर्स को और यंग टैलेंट को भी ऊपर आने का मौका मिले। तोइसा को बहुत बहुत थैंक यू मुझे अवार्ड देने के लिए। बस अपने जो जिम्नास्टिक्स के नेक्स्ट जनरेशन है उनको बोलूँगी ऐसे ही हमें जिम्नास्टिक्स को हर साल जब टॉयसा अवार्ड देते तब हमें ये अवार्ड मिले जिम्नास्टिक्स को, और बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करें। अवार्ड मिलने से बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मेरे जितने भी जूनियर्स है सब बोल रहे हैं हाँ दीदी हमें भी ऐसा अवार्ड लेना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ एक दरवाज़ा तो खोल गया, अभी और सारे खोलना है। मैम, आपको लगता है जिम्नाशियम के ऊपर भी मूवी बनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्या मतलब गेम्स है जो इतने सराहे नहीं जाते, तो मूवी बनने के बाद वो लाइमलाइट में आ जाते, तो आपको लगता है कि जिम्नाशियम देखिए वैसे मूवी के लिए बहुत सारा है, पर हमें नहीं लगता हमें भी अभी तक भी कुछ किया, पर और कुछ भी करना बाकी है हमारा। जब ओलंपिक मेडल आएगा उसके साथ मूवी करना कुछ अलग ही मज़ा होगा। क्या आप चाहेंगे आपके ऊपर फिल्म बने? जब जिम्नास्टिक्स ख़त्म कर दूँगी तब बहुत खुशी होगी कि अगर मूवी होगी तो मैं बहुत खुश होंगी। थैंक यू। Sir, Toyota has taken an initiative for the sportsmanship to give award. उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I think I feel really great actually. Real heroes तो ये लोग हैं, you know, actually जो स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं हमें एज एन एक्टर, तो वी ऑलवेज गिवन अ स्क्रिप्ट और हम लोग फिर एक्ट करते हैं, बट आई थिंक these real heroes actually write their own script और फिर वो performance होती है, and we all really feel proud you know whenever we see them perform so well, so really honored, blessed and proud to have such brilliant heroes, and Vijender has always made India proud, and I think really it's a great moment for all of us.
तो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी मूवी बन रही है, अगर आपको चांस मिले तो कौन से स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए? बट डेफिनेटली अभी तो मैं Boxing, बॉक्सिंग करनी और मेरे पास पूरे इनपुट्स भी मिलते रहेंगे फर्स्ट हैंड कि कैसे सीखना है, कैसे करना है और क्या क्या ज़िंदगी में हुआ था। एंड पंजाब वाला कनेक्शन है तो हर चीज़ आएगी। वो पंजाबी का जो एक्शन है वो भी एकदम पक्का ही आना है, तो डेफिनेटली क्यों नहीं। 5 में से आपको कौन सी मूवी पसंद आई जो स्पोर्ट्स के ऊपर बनी? आई थिंक सभी कमाल की फिल्म ने, वेदर यू टॉक अबाउट सुल्तान, दंगल, हर जितनी फिल्म दे आर ऑल वेरी वेरी गुड फिल्म्स एंड you know, I think it's a proud moment for all the audience that, you know, such good cinema is coming. So, any upcoming project you'd like to share? Yeah, there's another Chinese film I'm starting. There's another offer from Jackie Chan's thing also. There's a film in South that I'm starting in Telugu. There's 2 in my home production also. We're just finalizing few things. Many more to come, but yeah, the journey is on. So, is it true you're part of a Dabangg 2? Dabangg 2 तो आ चुकी है, Dabangg 3 की रैंकिंग चल रही है। 2 सलमान खान की जो टूर आ रही है वो बाहर। अच्छा टूर मुझे लगा नहीं, उसमें नहीं। आई एम शूटिंग फॉर द फिल्म्स बट आई विश आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। बट लाइक आई सेड, यू नो, ज़रूरी नहीं होता कि टूर में आप साथ जाते, जब तक दिल में टिके रहो वो इम्पोर्टेंट है। विजेंद्र, काफी एथलीट्स के ऊपर फिल्म बन रही है, तो अगर आपके ऊपर फिल्म बनाई जाए तो सोनू सूद और उनके अलावा कोई? Of course, he's a fittest man. Yeah, did you see his movies? Like, right, Dabangg, right? He's so fit. He like, you know, sort like look like a boxer, you know, because already like 2-3 boxer ने try किया, like they're trying to be like a boxer, but boxing को पकड़ना, उसको character को पकड़ना, it's not an easy task. You should be fit for that, and like proper boxing, like, you know, punches and everything. It's a lot of hard work, I can say that. I think पाजी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से, because he's so fit. Yeah, you should be fit for boxing. You know, I remember when I was shooting for Kung Fu Yoga और हम लोग रोज़ ट्रेनिंग के लिए जाते थे। जो हमारा डायरेक्टर था स्टैंडी, ही हिमसेल्फ वाज अ MMA एक्सपर्ट, और वो हमेशा बोलता था कि ना आपके इंडियन एथलीट्स में यू नो है, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल अबाउट हिम ओनली कि यार हमारे पास भी बहुत कमाल के बॉक्सर, आप जरा तैयार बन के रहो। वी फील रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड, यू नो, कि आज हमारे हिंदुस्तान की धरती से ऐसे एथलीट्स, ऐसे कमाल के लोग आ रहे हैं जो आने वाली जनरेशंस को इतना इंस्पायर कर रहे हैं टू कम फॉरवर्ड। आज विजेंद्र को अवार्ड दिया, तो क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे अवार्ड दिया है टॉयसा ने, ये मोमेंट कि जो मैं यू नो विजेंद्र को अवार्ड दिया, मेरा भाई है, यू नो, एंड आई ऑलवेज फील प्राउड। मैं उनसे अभी बात कर रहा था, जब मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत सारे टेलीविजन रहते हैं जहाँ पे मॉनिटर पे डिफरेंट स्पोर्ट्स चलती रहती हैं, और जब भी इनके मैचेस चलते रहते हैं तो मैं सब टीवीज़ पे वो लगा देता हूँ। मैं कि चलो इसको देखो, इंस्पायर होते रहो, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू वर्क आउट बेटर। सो यू नो, रियली फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द होल अवार्ड थिंग। बात किया जाए, आपको रिवॉर्ड नहीं जाने बरोबर से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी कंपनसेशन हो, एटलीस्ट हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? No, I don't think so, because I'm doing pro boxing, or I don't think so कि I just, you know, relate with the government. Like, I don't think so. I'm not related with the government right now, because I'm doing pro boxing. That's my own show. I'm producing my own show and doing my boxing. That's it. Because if I'm part of the amateur, so that time I need help from the government. But right now I'm okay with that. हमारे जो भारत के सबसे बड़े महान एथलीट प्लेयर थे ध्यानचंद जी, उनको भी अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मिलना चाहिए। आई टोटली सपोर्ट दैट कि ध्यानचंद को रिस्पेक्टेड कहते हैं। जो ध्यानचंद है हमारे, जो जिनके बारे में कहते हैं हमने बहुत सुना है, बिकॉज जो हॉकी के जादूगर होते थे, और उनको 100% ध्यान कहते भारत रत्न मिलना चाहिए। So what is your opinion? Do you think we should also get the Bharat Ratna? Of course, yes. You know, I think these, like I always say, you know, these are the actual real heroes we follow. We have grown up watching them, knowing about them, and I think it's an honor for an award when they get these awards. So I think our government should definitely take these steps forward. Thank you so much, Ji. Thank you, guys. Thank you. हाँ जी, क्या बोले? अच्छा, विजुअल्स, अच्छा। Thank you, bye. Thank you. Congratulations, you have Thank won you an so award. much. How do you Thank you feel? so much. I feel really honored, and I think this award means a little more than it being an award. It means that finally my India, my country, my media houses have accepted Paralympics as a mainstream sports in India.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव लिया है गेम्स जो नहीं सराहे जाते इतने और लाइमलाइट में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि देश में मेडल नहीं आते या क्या 125 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। आई थिंक रोल मॉडल्स की कमी रह जाती है। जब हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी, छोटे बच्चे देखेंगे ही नहीं अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को, उनको जानेंगे नहीं, उन्हें पहचानेंगे नहीं, तो फिर उनके पदचिन्हों पे चलेंगे कैसे? सो आई थिंक ये अवार्ड इस टाइप का जिसमें सारे स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स को और यहाँ तक कि हमारे पैरा स्पोर्ट्स को भी दिखाया गया है, तो जितना वो कहते हैं ना कि जितना दिखेंगे उतना ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे और आगे आगे। आई थिंक इतनी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स के रोल मॉडल्स को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलेंगे और फिर तो मेडल की बौछार लगने वाली है। So you also being a role model, what do you want to say to women? What do you want to give an advice to a woman? I think I really don't want to give an advice specifically to women because I don't see there is much difference in women or men. We are all human beings. We are made of the same emotions. We are made of the same feelings. If a 46-year-old woman with chest below paralysis can go and pick up the first Paralympic medal for India, I think whether it's a man or a woman, when put their mind to it, can achieve almost anything. It's just all about mind over body, I guess. There are many athletes from small states. They are not getting a facility from the government properly to complete it international level. What do you like to say about that? I think things have changed a lot. I probably would not have been able to win a medal if I was not absorbed in the Target Olympic Podium scheme as announced by the government. You'll be surprised to know that whatever medals or whatever effort that I have put in last 5 years has been nothing but thanks to the government support and because for the major part of India. So I think now that we have a new federation, Ravinder Singh is heading as a president, things are going to formulate. These medals that we have won, 4 medals in Rio Paralympics, have brought us in the limelight. People are talking about our sports. Corporates want to come forward and hold our hands. There is a lot of talk about infrastructure being created. I think it's a good beginning, and when it's a good beginning, they say it's half done. Talking about the big player athletes like Dhyan Chand, he didn't get till now Bharat Ratna. What is your opinion? Because if you talk about the cricket, they get good at compensation, rewards properly. But if you talk about the athletes, they are not getting a proper reward and compensation. Talking about Dhyan Chand, he didn't get a Bharat Ratna, most prestigious award. Yeah. How you see that? I see that Bharat Ratna to be given to a hero from the national sport, it would really boost up the culture of hockey in India. He's definitely someone we all look up to, and I'm sure sooner or later he will be bestowed with what he deserves. Do you think the Modi government should push at least his name as an award? Because I don't think I'm an expert to talk about that. Government has its own competence to decide, and I would not like to comment on that. Being a role model, what do you like to give a message to all the new being a role model for the new athletes, I think I will yet again say the same thing, that follow your heart, follow your passion, and be honest to that passion. Just by saying that I love this sport, or I want to play this sport, or I want to reach that level won't work. Any success demands hard work, sweat, dedication, perseverance, consistency. These are not dictionary words. If you want to be there, you have to learn to mean these words. Thank you. Thank you.
हो गए आज के अब पता लगा हमारा कितना खून पसीना जाता है। इसलिए तो हम लोग बोलते रहते हैं। हाँ बोलो ना। थैंक यू।